और जो नहीं होते वो दिखाते हैं। अरे आप जैसे हो वैसे दिखाओ ना। ये तो एग्जैक्टली होता है किसी भी चीज में, हर चीज में, रिश्ते हो गए, काम हो गया, या कोई प्रोडक्ट की चीज हो गई, आप बाहर भी जाते हो अपने आप को कुछ अलग दिखाने की कोशिश करते हो। ऐसा क्यों? हेलो, वेलकम टू द शो वाईसी। हेलो मैम। हेलो गुज्जर साहब, टाइम निकाल लिया आपने हमारे जी, लिए। बिल्कुल, आप बुलाएंगे तो आएंगी। नो एंड इतनी यंग एज और इतना सब धमाल मचाया हुआ है, मतलब नहीं, बस ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं मेहनत कर रहा हूँ और देखने वालों को पसंद आ रहा है वो, बस इससे बढ़कर और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये बचपन से ही सोचा हुआ था, मैं काफ़ी छोटी उम्र से लगा हुआ हूँ ये म्यूज़िक में, रैप वगैरह सीन में। तो बस अब थोड़ा सा हो रहा है, लोग पहचान रहे हैं, प्यार दे रहे हैं काम को, बस। मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है जब लोग बड़े ऑफ बीट प्रोफेशंस चूज करते हैं। एंड ऑफ कोर्स यू आर एन आर्टिस्ट, ये तो क्रिएटिविटी है, लेकिन इसकी डिस्कवरी कहाँ से शुरू होती है? मतलब आप पहचानते कैसे हो कि यार मुझे ये बनना है? क्योंकि आई एम श्योर जब आप छोटे होते हो तो कोई बताएगा नहीं कि आप रैपर भी बन सकते हाँ, नहीं है, हो। जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स तो ऑलवेज कुछ अलग ही सोच के रखते हैं हमारे लिए, कि जैसे मेरे मदर फादर का था कि किसको पुलिस में डालना है। अच्छा। बट मेरा अलग ही था। देखो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड होते हो आप किसी से, कि कोई इंसान जरूरी नहीं है पर्दे पे या पर्दे के बाहर भी, वो आपको इंस्पायर्ड कर जाता है कि भाई ये करना है मुझे। तो फिर वहां से कहीं ना कहीं ज्यादातर लोगों की कहानी ऐसे शुरू होती है। मेरी भी ऐसी हुई थी। जब मैं 9-10 साल का था तकरीबन, तो मैं माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा फैन था। बहुत ज्यादा बड़े वाला, मतलब बहुत ज्यादा वाला। तो फिर वहां से म्यूजिक करना शुरू किया। फिर टाइम टू टाइम जैसे हम लोग मतलब थोड़ा सा गाने गुने लायक बड़े हुए, तो ये रैप सीन आ गया था। दिल्ली में बहुत ज्यादा, इंडिया में बहुत ज्यादा। पहले दिल्ली में आया था, फिर बाद में इंडिया में इतना ज्यादा बड़ा हुआ है। तो फिर वहीं से रैप वगैरह शुरू करी। फिर 2014 में मेरा एक फ्रेंड था, उसके साथ हमने जाके रिकॉर्डिंग्स वगैरह करना शुरू किया, इंस्ट्रूमेंटल बीट्स पे। मतलब उसको क्या बोलते हैं, कि ट्राई करना शुरू किया कुछ नया जो लोगों को पसंद आया। तो वी स्टार्टेड सॉन्ग्स फॉर आवर कम्युनिटी, लाइक गुजर बिरादरी, एंड देयर so many songs I have sung which have millions of views in that time। जब जियो नहीं था, आई थिंक इंस्टाग्राम वगैरह कुछ भी नहीं था, फेसबुक होता था नॉर्मल वाला, वो भी ऑर्कुट टाइप का जो होता था। तो उस टाइम हमारे लाखों में व्यूज आने शुरू हो गए थे। तो तब से जर्नी चल रही है, और आज आप ममता जी के सामने बैठे। अरे मैं ऐसा कुछ बड़ा नहीं है, बट बहुत बड़ा है, क्योंकि अपने आप को कंटिन्यूअसली एक पाथ पे रखना। हाँ, वो बड़ी बात है। आप कोई चीज शौक के लिए, स्पेशली जब आप एक आर्टिस्टिक एंडेवर करते हो, तो शौक के लिए सब कहते हैं हाँ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, 1-2 कर लो, 4 कर लो, अपना शौक पूरा कर लो। अपने आप को ये कन्विंस करना कि ये शौक नहीं है, हाँ, इट्स माय प्रोफेशन नाउ। या एंड लोगों को समझाना कि ये कोई शौक नहीं है। हाउ डिफिकल्ट वाज इट? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना, जब आप सक्सेस हो जाते हो लाइफ में, तब ऑटोमेटिक ये चीज़ समझ जाते हैं कि हाँ, और अगर सक्सेस नहीं हो पाओगे तो लोग तो आपको डाउन करेंगे। लेकिन जो वो टाइम होता है ना, जब आप कुछ नहीं होते हो और आपको लोगों को प्रूव करना होता है कि भाई मैं ये कर लूँगा, वो समय इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मेरा मानना और भी है कि हम लोग ना सक्सेसफुल आदमी को देख के ज़्यादा आकर्षित होते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि भाई इसके पास ज़्यादा ज्ञान होगा। ऐसा नहीं है। जो लोग अनसक्सेसफुल हैं उनके पास भी एक जर्नी है। देखो, जिसने जो गिरा ही नहीं होगा, उसको गलती कैसे पता होगी ना। जो इंसान ने, कहते हैं ना, जिसने मेहनत करी होगी, जिसने डाउनफॉल्स देखी होगी अपनी लाइफ में, वही आपको एग्जैक्ट रास्ता बता पाएगा कि बेटा इस पे ऐसे चलो, तब आप सक्सेस हो पाओगे। तो मुझे लगता है 10 साल की जर्नी ने मुझे ये सिखाया, आई लर्न लॉट्स फ्रॉम, मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। जो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है बट अच्छा काम करा उन्होंने, तो उनको मैं ज़्यादातर अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ आज के टाइम, क्योंकि मुझे लगता है उनके पास ना एक जर्नी है आपको बताने के लिए, जिसमें बहुत सारे डाउनफॉल भी है, बहुत सारी गलतियां भी दिखाएंगे कि वो नहीं करनी, उनसे सीखने को मिलता है। तो ये चीज हो जाती है। बड़ी डीप बात बोल रहे हो आप, बिकॉज सक्सेस ना बहुत ओवर हाइप है। हाँ, ओवर हाइप है। और लोगों को लगता है कि सिर्फ जो सक्सेसफुल हैं, वो जो थोड़े गिन चुन के, जो भी 50, 100, 1000, 10,000, उन्हीं को पता है बस, सिर्फ वही हैं और कोई कुछ नहीं है। तो फेलियर आपके लिए क्या मायने रखता है? फेलियर मेरे लिए एक सीख के तरीके से है कि भाई अगर किसी चीज में आप फेल हो जाते हो, तो देखो, पहली बात तो ये चीज वो इंसान बोलेगा जो हमेशा पॉजिटिविटी में रहना खुश समझता होगा। तो मैं वो इंसान हूँ जो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहता हूँ।
तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि फेलियर आने भी बहुत जरूरी है लाइफ में, ताकि आपको पता लगे कि भाई अब ये तो फेल हो गया, पास कैसे होंगे अपने जीवन में किसी भी चीज में आप। तो वो चीज दोनों तरीके, दोनों पहलू, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, फेलियर भी और सक्सेस भी। तो इन दोनों को आई थिंक एक इंसान के जीवन में ये दोनों चीजें होनी और ये दोनों चीजों से सीखना बहुत जरूरी है। ट्रू। जी। काफी यंग एज में काफी डेप्थ है। हाँ बिल्कुल, पता और नहीं ये कहाँ से आ रही है? वो इसलिए आ रही है कि आई थिंक 2014 में मैं 14 या 15 इयर्स का ही था, तो तब से ही घर से निकले हुए हैं आप समझ लो कि मंजिल की तलाश में। तो इस मंजिल में इतने पत्थर आए, इतनी चीजें आई, इतनी रुकावटें आई, बहुत सारे तरीकों से लोगों ने डाउन करने की भी कोशिश करी कि नहीं कर पाएगा, बट कर रहे हैं। और आज वही लोग मिलते हैं तो बोलते हैं अरे वाईसी अपना भाई है, या वो सब चीजें। तो ठीक है, मैं और कभी उनको बोलता भी नहीं, मैं समझता हूँ ठीक है ये समय के साथ चीजें होती हैं, लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, लोगों की कोई गलती नहीं है, गलती एक टाइम की होती है, टाइम होता है सबका, वो आता है तो फिर चीजें दिखती हैं। वही आपके लिए बात है कि लोगों को विश्वास दिलाया जाता है और टाइम दिलाता है, अपने आप दिलाता है। पर क्रिटिसिज्म को कैसे डील करते हो? क्योंकि मैं जो यंग लोगों में देख रही हूँ, चाहे वो 17-18 साल के बच्चे हैं, स्पेशली जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, एग्जाम्स फेल हो गए तो बहुत ही अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लिया लोड, है ना? बिल्कुल। तो ये, और या फिर इस चीज का लोड नहीं है कि मैं मतलब प्रॉब्लम ये है कि मैं 80% पे हूँ, मैं 100 पे नहीं हूँ, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो लोगों की जजमेंट से जो लोग डरते हैं और क्रिटिसिज्म से जो डरते हैं, उनके लिए आप मतलब अपनी लाइफ में आपने कैसे उसको डील किया है? मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी जर्नी को देख पाया अपनी लाइफ में कि मेरे साथ के कई बंदे हैंग्ड हो गए, मतलब सुसाइड कर लिया उन्होंने। वही मैं उसी पे ही आना बट चाह रही मैं थी। मेरा मानना ये है कि आपको ना जिंदगी में विजेता बनना है अपनी लाइफ का, कोई आपको गोल कुछ नहीं होता, ये गोल वोल सब बेकार की बातें हैं। आप अपने लाइफ को चांस दो, कहीं ना कहीं सच में एक ऊपर है सोल जो मैं मानता हूँ उसका। मैं ये नहीं बोल रहा कि भगवान है, अल्लाह है या कोई है, कोई तो है, और उसने कहीं ना कहीं सब कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। बस आपको अपने कर्म करने हैं, आपको टूटना नहीं है, ठीक है? आपको ग्रो करना है, वो अच्छी बात है। गोल नहीं अचीव हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आप टूट जाओ। आप यकीन मानना, एक ब्रदर थे मेरे, मैंने कभी किसी और पॉडकास्ट में उनके बारे में बोला नहीं, बहुत ज़्यादा क्लोज थे, मेरे विलेज के ही थे। ही वॉज मॉडल, एक अच्छे मॉडल थे वो, और हम लोग बच्चे थे जब उन्हें देखते थे। लॉकडाउन आया, पता नहीं सडनली कोई बात हुई उनके साथ, और एक वो इंसान जिसको कभी कोई नहीं सोच सकता कि भाई ये इंसान ऐसा कदम उठा लेगा, पता नहीं क्यों होगा, कोई रीजन है। उस समय मैं उनसे काफ़ी दूर था, इतना करीब नहीं रहता था उनके, तो उन्होंने वो कर लिया। तो वो चीज़ बात है कि ये चीज़ें ना माइंड पे इतने हावी नहीं रखनी चाहिए, और ठीक है ऊपर वाले पे छोड़ दो, लेकिन ये चीज़ें ना कितना भी कोई ज्ञान दे ले, वक्त के साथ ही आती है ना। आप कितना ही सोच लो कि भाई इस बात के ऊपर कोई मोटिवेशन बात हो जाए, सुनने वाले सुनेंगे, नहीं सुनने वाले नहीं सुनेंगे, लेकिन एग्जैक्ट जो चीज़ होती है ना वो आपको जैसे कि एक लाइफ के बारे में या किसी भी चीज के बारे में उस पर चलकर ही पता लगेगा, किसी के बताने से नहीं पता लगेगा। तो ये जो बच्चों की लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, ये सब हमारी भी लाइफ में आई हुई हैं। लगता है वो छोटी, उस समय वो सोच आपकी उसी उतनी ही दायरे में होती है कि आप क्या सोच रहे हो, समझ रहे हो। जब आप बड़े हो तो फिर आपको पता लगता है। आजकल पढ़ाई, मैं मानता हूँ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ऐसा नहीं है कि जो लोग पढ़ नहीं रहे वो सक्सेसफुल नहीं है। आई थिंक हिंदुस्तान का इतिहास उठा के देख लो, अनएजुकेटेड लोग ज्यादा पैसे वाले हैं। दुख और सुख भाई हैं। ये बुरा समय चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। अगर मैं तो बुरे समय को भी सेलिब्रेट करता हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि मैं लाइफस्टाइल में रहता हूँ, कुछ बुरा हो गया फॉरगेट इट, ठीक है ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। माइंड पे नहीं बिठाता, क्योंकि जिस दिन माइंड में बिठा ली ना तो गया। जो कर सकते हो वो भी नहीं कर पाओगे। जो कर पाओगे तो ठीक है, सब कुछ हो रहा है ना, अच्छा होगा तो बुरा भी तो होगा। बुरा किसी और के साथ हो जाए, अच्छा हमारे साथ हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ठीक है, दिन रात होते हैं सब, हर दिन होते ना एक समान, वो वाली बात है। टोटली। आपने अपने फादर को काफी यंग एज में लूज किया? काफी यंग एज में, हाँ, मतलब तकरीबन 4 साल पहले, 2020 में। तो मतलब क्या इम्पैक्ट हुआ है इसका, और कैसे जिंदगी बदली है वहां से आपके लिए? वो कहते हैं ना कि बड़ों के जूतों का भी मान होता है अगर वो घर में रखे होते हैं ना, तो वो चीज़ मुझे उस दिन रियलाइज हुई कि जो लोगों का उनके जाने के बाद मेरे प्रति फेसेस बदले, जो चीज़ें, ठीक है ऑन कैमरा ये चीज़ें नहीं बोलनी अच्छी लगती, बट कुछ रिश्तेदार थे मेरे, उनके रंग देखे मैंने। मतलब लोग कमज़ोर समझने लग जाते हैं आपको, क्योंकि माँ बाप चाहे जैसे भी हों, उनका सर पे हाथ ही ना बहुत बड़ी बात होती है। और ये चीज़ आप
कोई भी चीज ना, मैंने बोला ना, रियलाइज तभी होगी जब वो हो जाएगी आपके साथ। उससे पहले तो आप किसी को कुछ समझा ही नहीं सकते ना, और समझ भी नहीं आता। जब खुद पे बीतती है ना तभी पता लगता है। मैंने बोला ना, मैं बहुत अकेले रहने वाला इंसान हूँ। मतलब अपने ऊपर काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो कैसे कर पाओगे आप, जब आप अकेले रहोगे। समझ रहे हो, बहुत बड़ी ताकत है ये। जो बड़े बड़े ऋषि थे वो क्यों ऐसे एकांत में बैठते थे, कोई ना कोई होगा। क्योंकि क्या होता है कि जितने लोगों से मिलोगे उतनी सोच आपके आसपास घूमेंगी, और वो आपको वो नहीं करने देंगे जो आप करना चाहते हो। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कह रहा कि पहाड़ों पे चले जाओ सब कुछ छोड़ छाड़ के, बट हाँ, फोकस बनाने के लिए कम लोगों के भीतर रहो। जितने लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट हो आपकी लाइफ में उनके करीब रहो, और बाकी लोगों से दूर रहने की कोशिश करो, ताकि एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहे। क्योंकि आपके अपने बंदे तो आपको पॉजिटिव ही रखेंगे ना, वो कभी आपको तोड़ेंगे नहीं। और जो लग रहा है अपना भी साल तोड़ रहा है, तो फिर उसे हटा दो आप लाइफ से, क्योंकि वो फिर आपका अपना नहीं है। बाकी म्यूजिकल डिग्री ले रहा हूँ मैं जल्दी। हाँ, that's what I was coming to, कि कोई ट्रेनिंग, कोई प्रॉपर हाँ, प्रोफेशनल। वो मैं अब वैसे तो ट्रेनिंग की जरूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना, किताबें नहीं, मैंने लाइफ को पढ़ा है, तभी आज मैं अपने पैरों पे खड़ा है। वो एक आई थिंक वर्ड है इक्का बाजी का। तो वही वाली बात है, मैंने 10 साल जूते घिसे अपने, तो उन जूतों ने मुझे उन किताबों से ज़्यादा सिखा दिया। आई थिंक मतलब जो भी कोई मुझे सिखाएगा ट्यूटोरियल्स में, तो उनसे ज़्यादा मैंने सीख लिया है। बट फिर भी 2-4 इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उनसे बात चल रही है, करेंगे वो भी जल्दी। कितना हार्ड है एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को अपने आप को मार्केट में उतारना, अपने लिए जगह बनाना? हार्ड तो देखो बहुत ज़्यादा है, बट आई थिंक उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनके पास कोई बैकअप नहीं है। जैसे मैं हो गया, मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है म्यूजिक इंडस्ट्री से या फिर मीडिया लाइन से, कोई मतलब है ही नहीं। एक्चुअली मेरे तो बल्कि पहलवान है। अच्छा। आप यकीन मानेंगे, मेरे तो दाद के जो है पहलवान है वो। अच्छा। मेरे दादाजी पहलवान थे, रघुवर पहलवान। मेरे जो ताऊजी थे वो हिंद केसरी रह चुके हैं, इंडिया के लिए मेडल लाए हुए हैं वो। तो भीम पहलवान नाम है उनका, काफी फेमस हैं। आई थिंक उस टाइम अमेरिका गए थे वो कुश्ती वगैरह लड़ने अपनी, जो भी था। तो मैं ऐसी फैमिली से बैकग्राउंड रखता हूँ। नहीं आपको? नहीं, कभी नहीं। मतलब मैं बोला ना कि मेरे फादर का मैं इकलौता ही हूँ, तो मुझे कभी किसी चीज के लिए जिंदगी में रोका नहीं। शायद ये प्लस पॉइंट रहा कि मेरे को कभी रुकना आया ही नहीं। उन्होंने कहा जो करना है कर तू, इट्स ओके, ठीक है। थोड़ा सा फाइनेंशियल उन्होंने भी उतना ही दिया कि भाई मैं बिगड़ ना जाऊं। हाँ। और शायद वो कहीं ना कहीं आज ठीक है, मेरे को उससे काम ही आया वो चीजें। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो आपने खुद सीखी हैं, जो होता है ना कि आप जो जीवन ने आपको सिखाई हैं, सबसे कुछ टॉप 2, 3, 4 थिंग्स। लाइफ ने मुझे सिर्फ एक चीज सिखाई है कि काम रहो, बिल्कुल शांत रहो। एक ना शब्द है, शायद आपने सुना होगा, शून्य। उस वर्ड को मैं समझा ही तब जब मैंने चीजें देखी, क्योंकि वो आपको ये सिखाता है कि आप आए हो और आपने जाना है। इससे अब ये पता, मेरी एज में ना जस्ती नहीं है बातें, एक तो सबसे बुरी बात ही है। लेकिन मैं फैक्ट में मेरी सोच ऐसी है, मैं वो अपनी सोच को माइक पे बोल रहा हूँ बस, कि आप आए हो और आपने जाना है। तो इतना ज्यादा चीजों को लो ही मत भारी कि भाई कोई क्या बोल रहा है और क्या हो रहा है, या मैं सक्सेस नहीं मिल रही मुझे, या मेरा काम नहीं चल रहा, या वो नहीं हो रहा। ठीक है, लेट इट बी। आप करते रहो बस किसी भी चीज को, क्योंकि बैठ तो सकते ही नहीं ना आप। मुझे बताएं कि पॉडकास्ट इतने सारे आप कर रहे हैं, मीडियम को समझ रहे हैं, मीडियम आपको समझ रहा है, लोग आपको पसंद कर रहे हैं। पॉडकास्ट बहुत लोग कर रहे हैं, बट जिस हिसाब से प्यार मुझे मिला है, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। 3-4 महीनों में काफी अच्छा, मतलब मेरी प्रोफाइल पे रीच वगैरह आई है। और इवन आप यकीन मानिए, मैं बॉम्बे गया अभी, मुंबई, तो एक बहुत फेमस गाय है शैलेश पांडे करके, छोटू। ही वाज आई थिंक हेड ऑफ पापराजीज ऑफ ऑल, पापराजीज होते हैं ना, पापराजीज ऑफ ऑल मुंबई सीन। सो वो मुझे एक पार्टी में मिला, उसने बोला भाई मैंने आपकी रील देखी थी, क्या बात है? कि मैं मेहनत अपने दम पे आया हूं, ऐसा कुछ काटा हुआ था किसी ने। तो बहुत अच्छा लगा कि मुंबई तक लोग पहचान रहे हैं भाई, और वो लोग जो मीडिया लाइन से हैं। फिर और ही आई थिंक इज अ वेरी फेमस गाय, इन्फ्लुएंसर। हाँ, उसकी पार्टी में गए थे, वहां पे और भी लोगों से मिले। तो ठीक है, बस चल रही है लाइफ में स्ट्रगल। बॉलीवुड में लॉन्च हो रहे हैं? बॉलीवुड में लॉन्च नहीं हो रहे, भगवान चाहेगा तो जरूर होंगे। बट हाँ, कनेक्शंस बन रहे हैं, काम जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। समथिंग इज कुकिंग, समथिंग इज कुकिंग। वेरी नाइस गुज्जर। बट ये गुज्जर क्यों है यार? ये गुज्जर मतलब मैं तो डर गई थी। नहीं, गुज्जर बहुत अच्छे होते हैं मैम, गुज्जर बहुत अच्छे होते हैं। वो ना, मुझे लगता है कि मेला पिक्चर की वजह से लोगों को स्टार्टिंग से लगा कि गुज्जर ऐसे होते हैं। नहीं, गुज्जर आई थिंक गुज्जर बहुत अच्छे होते हैं। मैं मेरी कम्युनिटी में जितना बोलूंगा लगेगा कि मैं उस वजह से बोल रहा हूँ। बट लोगों का एक वो बन गया है लेके कि भाई गुज्जर है तो ये लड़ेगा, गाली देगा और ये बदमाशी करेगा। बट ऐसा नहीं है, गुज्जर चांद पे पहुंच चुके हैं।
मतलब एस्ट्रोनॉट्स भी हैं गुजर, और मुझे लगता है कि साइंटिस्ट भी हैं गुजर, डॉक्टर भी हैं गुजर। आप हमारे गुजर महोत्सव में आओ कभी, कभी मौका मिले तो आप आना जरूर, इनवाइटेड हो आप मेरी तरफ से। बिल्कुल फरीदाबाद में होता है काफी अच्छे लेवल पे, आप वहाँ के देखोगे तो आपको खुद पता लगेगा कि कहाँ पहुंच गए। हमें भी विश्वास नहीं होता कि इतने एजुकेटेड बच्चे गुजरों में, मतलब हम अपने आप को नर्वस फील करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे। देखो स्पोर्ट्स में तो हमने उनका वो देखा है, स्पोर्ट्स के अलावा एकदम दबंग है वो, स्पोर्ट्स के अलावा भी मैम, लेकिन ऑनेस्टली एक वो परसेप्शन जो है ना कि बड़े ही अग्रेसिव होते हैं और बड़े हार्ड हिटिंग, थोड़ा सा डर तो लगता है। एक बहुत खासियत है हमारी कम्युनिटी में, गुजर कम्युनिटी में, कि वो इंसान को देख के बात करते हैं। जैसा इंसान जवाब मांगेगा वो वैसा जवाब देंगे। आप प्यार से कोई बात पूछोगे प्यार से देंगे, हर तरीके से जवाब देने को तैयार रहते हैं। तो ये मुझे लगता है खासियत है हमारी कम्युनिटी की, और इसी वजह से एक गाना बनाया था मैंने, अगर आप इजाजत दो तो थोड़ा बिल्कुल। नहीं, मतलब वो वैसा गाना नहीं है जैसा आप सुनना चाहोगे। नहीं, हम ये भी सुनना चाहेंगे। वो ऐसे गाया था मैंने, बहुत अभी 3-4 साल पहले बनाया था, कम्युनिटी के लिए बनाया था। भाई राजा थे और राजा हैं और राजा रहेंगे, गलत कहे ते ना गलत कहें और ना ही कहेंगे, अरे सबने करके देख ली पर ना होती बराबरी, ना दबी कदे ना दबेगी जो मारी गुजर बिरादरी, ऐसे करके कुछ बनाया था। उस पे बहुत लोगों ने, मतलब कम्युनिटी ने बहुत प्यार दिया उस, तो आई थिंक 2019 या 20 में बनाया था गाना। ये भी ख्याल कहाँ से आया कि मुझे कम्युनिटी के लिए म्यूजिक बनाना है? वो ऑटोमेटिक हो गया मैम, पता नहीं क्यों कैसे हो गया। वो मेरा एक फ्रेंड था, उसका क्रेडिट मैं खुद नहीं लूंगा, बॉडी बिल्डर है अब वो। उसने एक गाना लिखा था, आडी डेडा नाम है उसका, उसने गाना लिखा था गुजर बिरादरी। तो फर्स्ट टाइम उसने मुझे बोला था कि रैप करेगा इसमें, मैंने कहा हाँ कर लूंगा। तो फिर हम लोग वहाँ पे दिल्ली में एक दीवान स्टूडियो है, वहाँ गए, हमने वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंटल बीट निकाली, उस पर उसको रिकॉर्ड किया, फिर उन्होंने जैसा हुआ मिक्स मास्टर कर दिया। फिर ये दिल्ली में एक जगह पड़ती है सभापुर, उसका ही गाँव था, वहाँ पे एक फार्म हाउस है बाहर। हमने क्या किया, फटाफट कॉल किया, उसने अपने भाइयों को, मैंने अपने भाइयों को, 15-20 गाड़ियाँ आ गई स्कॉर्पियो वगैरह फार्म हाउस में खड़ी करी, और फटाफट से, ये मैं बात आपको बता रहा हूँ 2014 की। डोंट टेल मी शूट कर लिया। हाँ बता तो रहा हूँ, सुन तो लो। तो उस समय हमें ना नॉलेज नहीं थी, फोन्स भी इतने ज्यादा वो नहीं आते थे, आईफोन वगैरह नॉर्मल वाला था। तो हमने कहा कुछ तो करना पड़े, क्या करें। तो पता नहीं था कि कैमरास, डीएसएलआर वगैरह कहाँ, मतलब ये वाले गानों के कैमरे कहाँ मिलेंगे, कैसे होगा शूट, कैसे होगा, डीओपी कौन, क्या, कुछ भी नहीं पता था। तो हम भाग के गया, एक बंदा जो शादी ब्याह की वीडियोज में आते थे उस टाइम, यहाँ पे कैमरे रखे, उसको पकड़ लाए, और वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे है, 2014 या 13 में डली हुई है वो, उस पे आई थिंक 3.5 लाख व्यूज हैं आज भी। यही गुज्जर बिरादरी वाला नहीं, जो मैंने गाया वो तो अलग है, वो तो मैंने 2020 या 19 में बनाया था, विद गुड वीएफएक्स ऑफ वीडियो, और मतलब काफी अच्छे साउंड के साथ। उसमें बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर को भी लिया हुआ मैंने, एक आज के टाइम पे बहुत बड़ा नाम है वो, आदि नागर, उसके अंदर फीचर्ड है मेरे गाने में वो। आई थिंक उस पे 2 मिलियन के आसपास व्यूज होने वाले कंप्लीट। और जो मैं उसकी बता रहा हूँ, वो तो मैं जब बच्चा था ना तब बनाया था मैंने 2014 में, तो वो गाना था। फिर उसको हमने शूट करके ऐसे ही डाल दिया, एडिट वेडिट कुछ नहीं करा, बट वो तब भी वाइब करा हमारी कम्युनिटी ने उसके ऊपर। तो कम्युनिटी का तो खैर शुरू से ही प्यार रहा है, बहुत ज्यादा प्यार रहा है। तो वो बड़ा ही एक नेचुरल फ्लेयर था कि मैं वैसे बात करता हूँ, वैसा सोचता हूँ, तो मैं वैसा लिख रहा हूँ या गा रहा हूँ। हाँ बस। और पंजाबी म्यूजिक को मुझे बहुत प्यार करता हूँ मैं, और मेरे को बोलनी भी आती है, बहुत बढ़िया बोलनी मुझे ऐसा लगता है आपकी वाइब है वो पंजाबी वाली ना। मुझे कई लोग देख के कहते हैं कि तू गुजर नहीं लगता, पंजाबी लगता है। दिल्ली इन्फ्लुएंस है ना। हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल अनट्रेन्ड हो, मतलब बिल्कुल किसी का वो नहीं, कभी भी नहीं। और इस चीज को लेके कोई कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ? नहीं, क्या कॉम्प्लेक्स, मैंने शुरू से मतलब काम ही उस तरीके से करा है कि अपने उस पे, अपनी शर्तों पे, कि ठीक है मेरे जितनी चादर है मैंने उतने पैर फैलाए हैं, बट अपने हिसाब से काम करा है। कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने स्टूडियो में कर रहा हूँ, भले रेंट पे लेके कर रहा हूँ, अपने म्यूजिशियन से उसका म्यूजिक बनवा रहा हूँ, म्यूजिक डायरेक्टर से, अपने लिरिसिस्ट से लिरिक्स लिखवा रहा हूँ या खुद लिख रहा हूँ। तो मैंने बाहर से कभी काम करा ही नहीं कि मुझे वो चीज कॉम्प्लेक्स फील हो। और जब हम हिट होने लगे तो ऑडियंस भी अपनी ही बन गई अब, तो अपना काम खुद ही है, हम खुद ही बना रहे हैं, खुद ही गाने चलाते हैं, खुद ही कमा के घर चले जाते हैं खुद ही। वाओ, तो क्या और आजकल जमाना भी ये वही वाला है। नहीं, बैक टू स्क्वायर वन, वही हो रहा है, ये वही है। अब खुद ही, अब आपको काम लेने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। आई थिंक जो अच्छा चल रहे हैं उनको खुद मुंबई कॉल्स करके बुलाया जाता है शोज के लिए। तो ठीक है, बस अब मेन अपनी प्रोफाइल भी फोकस देने वाली बात है सारी। एक्चुअली ड्रीम है बॉलीवुड का कि कुछ नहीं? ड्रीम मैडम, मैं जी रहा हूँ अपना, मैं गाने बनाने का ड्रीम था, वो गाने बना रहा हूँ मैं, पर ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कि भाई बॉलीवुड में जाना है। और आई थिंक अब बॉलीवुड इतना, मैं
लेजेंड लोग हैं, बट अब इतना स्कोप रहा नहीं बॉलीवुड में भी। आई थिंक बॉलीवुड वालों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया गाने चलवाना। अब आप देखो ना, अभी आपने भी एक मूवी का जिक्र किया, चमकीला मूवी का, बहुत मजेदार मूवी है, और दिलजीत पाजी ने क्या काम किया उसमें, फैबुलस। लेकिन कितने टाइम बाद आपको एक मूवी पता लगी कि आई है, और नहीं तो हर हफ्ते मूवीज आ रही है। तो आई थिंक ये वाला जमाना ना बहुत अलग हो गया है। यहाँ पे आपको खुद ही अपनी जनता बनानी पड़ेगी पहले, फिर वो जनता आपको सुनेगी। ये सीन हो गया है। पहले क्या था, पिक्चर वो अच्छी होती थी, लोग पिक्चर देख के आते थे, अब कैरेक्टर चलता है, टैलेंट नहीं। फर्क आ गया। ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, काफी बड़ी बात। हाँ, अगर मैं वाईसी गुजर हूँ ना, मेरे मान लो कि 4-5 लाख है सपोर्टर्स, तो वही लोग मेरा गाना चलाएंगे, रेदर देन कि कोई अच्छा गाना कोई नया आर्टिस्ट बनाएगा। आई थिंक वो इतना नहीं चलेगा, क्योंकि वही वाली बात है, इतने सारे आर्टिस्ट हो गए हैं, इतना सारा मीडिया लाइन वगैरह इतना ज्यादा बढ़ गई है, इतना ज्यादा ग्रो हो गया है। जब हम लोग हो गई है, जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे तब इतना नहीं था, तो कंपटीशन ज्यादा हो गया है। कंपटीशन ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इजी हो गया है, एवरीबॉडी नो हाउ टू। इसी वजह से थोड़ा सा कनेक्शन मैंने बॉलीवुड में शुरू करे हैं कि आप ये करके दिखाओ। कुछ चमकीला से तो सुनाना पड़ेगा कुछ। काले शीशे, उसमें ऐसा है, ये काले शीशे आड़ी गाड़ी किसकी है, स्टीयरिंग व्हील पे जो बैठा छोरा रिस्की है, एक हाथ में ये ना एक्चुअली लिरिक्स इसका इसलिए ऐसे लिखे क्योंकि आजकल ऐसे ही गाने चल रहे हैं। नहीं तो हमें भी पता अंदर यार क्या लिख रहे हैं, बट चल ही ऐसे रहे हैं। अभी बेवफा गाना बनाया, इतना प्यारा गाना था, इतना अच्छा, आप सुनना, बहुत अच्छा गाना है, इस पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं आया। काले शीशे हिट हो गया क्योंकि लोगों को ऐसे ही गाने सुनने हैं। अब हमारी भी गलती नहीं, हमें तो अपना प्रोडक्ट बेचना है ना, हम तो हलवाई हैं जो समोसा बेच रहे हैं। ये मेरे को बताओ, ये जो वो बोलते हैं ना, पहले अंडा आया कि पहले मुर्गी आई, ये वो वाली सिचुएशन तो नहीं है कि लोगों को ये सुनना है इसलिए हम ये बना रहे हैं, हम ये बना रहे हैं इसलिए लोग ये सुन रहे हैं। मतलब ये तो ऑनगोइंग कॉन्वर्सेशन है ये। नहीं सच में ये बात है। हाँ? ये सच में बात है, ये चीजें चल रही है, म्यूजिक बदल गया अब लोगों के बदले हैं वो। आप एक म्यूजिशियन ही फील कर सकता है उस चीज को, क्योंकि 2014 से गाने सुनता आ रहा हूँ, बनाता आ रहा हूँ, तो मुझे पता है लोगों के बारे में। और पहले रैप कौन सुनता था, अब नॉर्मल हो गया, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको। पहले यकीन मानना, हमने ऐसा टाइम देखा कि लोग कहते थे बंद करे, क्या चला रखा है इसको, बट अब नहीं है, अब एवरीबॉडी इज डूइंग, इवन की सिंगर्स भी रैप कर रहे हैं आजकल। एंड आई थिंक वो गली बॉय और ये सब मूवीज ने बिल्कुल सीन चेंज कर दिया, बिल्कुल सीन। उसके बाद फिर बहुत बड़ी चीजें हुई हैं पॉप इंडस्ट्री में। तो इसको पहले अंडरग्राउंड म्यूजिक बोला जाता था, शायद अंडरग्राउंड बोला जाता था। तो आपने क्यों रैप चूज किया? मतलब आपके ऊपर इन्फ्लुएंस, ठीक है माइकल जैक्सन तो डांस और एक अलग, फिर भी रैप म्यूजिक ही कैसे, हाउ डिड यू गेट टू दैट कंक्लूजन? फ्रेंड था, रिकॉर्डिंग करते हैं, वहां से शुरू हुई। फिर क्या होता है, आप कभी एक रास्ते पे चल जाते हो ना, तो फिर आपको डर लगता है, तो छोड़ूंगा तो मेरे साथ वाले मजाक ना उड़ाए मेरा। उस चीज को करने के चक्कर में धीरे धीरे करते फिर जब सक्सेस मिलने लगती है चीज में, पैसे मिलने लगते हैं, फिर तो लगता है ये ठीक है, तो बस वही कर रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं, जॉब है अब हमारी ये। सो इफ यू वुड लाइक टू इनवाइट समवन who is an unstoppable human or would just want to have a conversation with me, write to me at unboundwithmamta@gmail.com. That is unboundwithmamtaa@gmail.com. You can also follow my Instagram @Mamta Podcaster. That is MAMTAA Podcaster. सबसे बड़ा चैलेंज क्या आया है इस जर्नी में अपने आप को एस्टैब्लिश करके रखने? और सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जब एक चीज आप कर रहे होते हो ना मेहनत से, और आप उसमें लगे होते हो, तो आपको नीचा दिखाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, या आपको डाउन महसूस कराने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि भाई नहीं हो पाएगा यार, वो नहीं हो रहा यार, ये नहीं हो रहा। लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि सलाह देना ज्यादा आसान है, लेकिन कोई काम करना उससे ज्यादा बहुत ज्यादा मुश्किल है। आप किसी को सलाह दे सकते हो, फ्री में आप कुछ भी बोल सकते हो, बहुत आसान है, लेकिन वो जब चीजें वो इंसान ही जानता है जिसके ऊपर वो बीत रही होती है, जो वो कर रहा होता है, उसकी सिचुएशन, हर चीज, हर एक तो सबसे बड़ी बात, हर किसी के लिए सिचुएशन सेम नहीं होती, हर किसी के लिए जगह सेम नहीं होती, हर किसी के लिए इंसान सेम नहीं होता। तो वही वाली चीजें लोगों ने बहुत दिखाया, पर मैं एक चीज समझ गया था कि ठीक है अब कैसे कैच करना है। करते मार्केटिंग सीख गए हम लोग कि अपने आप को ग्रो कैसे करना है, गाने कैसे चलते हैं, हर चीज धीरे धीरे टेक्निकल है सब चीज, और ये बोलने में कोई शर्म भी नहीं है। आगे बच्चे सीखेंगे जो देख रहे होंगे ये कैसे होती है। तो तोड़ निकाल लिया आपने अपनी सक्सेस का? मतलब मुझे पता है कि मैं ये करूंगा तो हो ही जाएगा। तोड़ नहीं होता, मैंने बोला ना, मैं तोड़ नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ कि कोई सक्सेसफुल कैसे बना जाता है। सक्सेसफुल बनने का सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है, आप जो भी कर रहे हो उससे प्यार कर लो, आप मोहब्बत कर लो उस चीज से, कि भाई विलीन हो जाओ उसके अंदर।
आपको कुछ और अच्छा ही ना लगे ना जिस दिन अपने काम के अलावा, उस दिन आपको आपकी सक्सेस मिल जाएगी। क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप जो कर रहे हो उसमें आपको मजा आना चाहिए, इंजॉय आना चाहिए, तभी वो चीज अच्छी होगी। नहीं तो फिर वो 9 to 9 वाली जॉब ही हो गई, आप कुछ भी करो उसमें फिर वो फ्लेवर नहीं डाल पाओगे आप। और खासकर ये जो आर्टिस्ट वाली लाइन होती है ना, मीडिया लाइन होती है, इसमें तो आपको किसी को रोकना है कैमरे पे, कैसे रोकोगे? क्यों देखेगा कोई आपको? आपको कोई क्यों देखेगा? ये आई थिंक आप आधे घंटे से ऊपर का बनाओगे, क्यों देखेगा? हम क्या कर रहे हैं बैठे हुए, बात ही तो कर रहे हैं, क्यों सुनेगा? कुछ लगेगा, जानेगा? कैमरे पे रोकने की शक्ति जिस दिन आर्टिस्ट को आ गई ना, तो सक्सेस तो फिर कुछ है ही, छोटी चीज है। तो ये वाली बात है। बट कई बार बोला जाता है कि सिर्फ टैलेंट ही इनफ नहीं होता है। हाँ, मैंने बोला तो आपको, टैलेंट इज नॉट इनफ, किस्मत भी साथ चाहिए, लिंक्स चाहिए, बहुत सारी चीजें होती है। टैलेंट तो अगर चलना होता तो मैं 2-4 साल पहले ही चल गया होता ना। टैलेंट तो नहीं चलता। हाँ ठीक है, टैलेंट होना भी जरूरी है, मैं ये नहीं कहूंगा टैलेंट के बिना भी बंदा ही क्या ही कर देगा। बड़े बड़े स्टार्स के बच्चे मैंने देखे नहीं चल पाते, और जो चल रहे हैं उनमें टैलेंट है इसलिए चल रहे हैं। तो ठीक है, ये सब चीजें हैं, नॉर्मल है, ये रियलिटी है मैम, इसका कोई वो नहीं है जवाब। सक्सेस अब मिले ना मिले कोई मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। 10 साल हो गए मुझे काम करते हुए, और सक्सेसफुली मानता हूँ मैं अपने आप को, अच्छा कमा रहा हूँ, अच्छा खा रहा हूँ, बस ठीक है, चल रही है जिंदगी। तो मतलब काफी हद तक जो मैं समझ पा रही हूँ, सुन रही हूँ बार-बार जो आप बोल रहे हो कि सक्सेस एक्चुअली यही है, यहाँ है। हाँ, इंसान को ढूंढने, आपने मान लिया तो है, हाँ, नहीं माना और तो फैक्ट है, ये मानना ही पड़ता है। जब तक आप, मैंने बोला ना, कोई भी काम करो जब तक खुशी से नहीं करो, खुशी कैसे मिलेगी? जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे चीज को, कि भाई मैं बन गया, आई एम सक्सेसफुल। सक्सेस यहाँ देखी जाती है। नहीं तो परेशान तो मैं सच बताऊं, जब हम छोटे थे हम बड़े बड़े स्टार्स को देखते कि ऐसा बनना है। अब बड़े हो रहे हैं तो पता लगता है, उनके पास जाते हैं तो पता लगता है उनके इर्द गिर्द क्या चल रहा है, वो कितने परेशान है। तो खुश तो कोई भी नहीं है, ऑन द टॉप तो कोई भी नहीं है, सबका बाप, सबके ऊपर कोई ना कोई है। तो खुश रहा जाता है, कोई रखता नहीं है आपको। वाईसी की लव लाइफ के बारे में बात करेंगे? हाँ, कर सकते हैं बिल्कुल। कितने हार्ट ब्रेक्स? मैडम बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेक्स हुए हैं, बट मैंने एक चीज बताऊंगा, सच्चा प्यार सिर्फ एक ही बार होता है। ये बात मैंने भी खुद महसूस करी है, क्योंकि आज तक जब मुझे प्यार नहीं हुआ था तो मैं कई लड़के लड़कियों को बात करते हुए देखता था, कहता बेवकूफ है, टाइम खराब कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैंने रिलेशनशिप्स नहीं बनाए, मैंने बहुत रिलेशनशिप्स बनाए, और इसमें कोई शर्म भी नहीं है, आप एक्सपीरियंस शेयर करते हो अपना। एक सामने वाला व्यक्ति अपने घर से आता है, हम अपने घर से जाते हैं, तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और जिंदगी में बड़ा होने के लिए सब चीजें जरूरी हैं, क्योंकि जब तक आपका दिल नहीं टूटेगा आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे? सच्चाई बात है। एक ट्रू आर्टिस्ट का आर्ट ही शायद तब निकल दिल के टूटने आता के बाद, है। मुझे तो ऐसा लगता है वाकई में। और मुझे लगता है जो 4-5-6 महीनों से ज्यादा ज्ञान देना शुरू करा ना मैंने, वो तब से ही करा है। दिल टूटना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक व्यक्ति था मेरे जीवन में जिससे मैंने बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार किया, मतलब सब कुछ ही भूल बैठा था मैं उसके पीछे। और मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को लगता था ये मेरे पास है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, बस तू चाहिए, तेरा साथ चाहिए। मेरे को लगा यार ये इतना प्यार करती है मुझे उसकी आंखों में, तो लेकिन मैडम लोग, ह्यूमन बींग्स पता नहीं किस तरीके के होते हैं, 2 महीने लगाते हैं आंख बदलने में। मैं ये नहीं कह, लड़कियां होती हैं, लड़के भी धोखेबाज होते हैं, 2 महीने लगाते हैं। वो बंदी डिच करके चली गई मेरे को, उसको मतलब धोखा दे दिया उसने, तो ठीक है दे दिया तो, बट ये है कि टूटे नहीं हम मैं इस तरीके के व्यक्ति हूँ, मैंने कहा टूटना नहीं है, लाइफ में कुछ करना है, कि कल को वो खुद मुड़ कर देखे कि भाई गलत छोड़ दिया इसको। मेरा एक अपना बनाया हुआ एक सेगमेंट है, रैपिड रिफ्लेक्स। क्वेश्चंस तो चलते ही रहेंगे, और भी हैं और आते ही रहेंगे मेरे ख्याल, मेरे दिमाग में जितना मैं बात करूंगी और ज़्यादा निकलेंगे। बट ये रैपिड रिफ्लेक्स राउंड का आइडिया ये है कि क्वेश्चंस भी जल्दी से पूछे जाएंगे और आंसर भी बिना सोचे दिया जाएगा। कोई गिफ्ट टैम्पर तो नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल फेवरेट राउंड है। तो आर यू रेडी वाईसी फॉर दिस? अगर रैपर नहीं तो क्या होते वाईसी? रैपर नहीं तो डांसर होता। तो डांसर होते। जब रैप नहीं कर रहे होते तब वाईसी क्या कर रहे होते हैं? जब रैप नहीं कर रहे होते तब वाईसी क्या कर रहे होते हैं? तब वाईसी आराम कर रहे होते हैं। आराम कर रहे होते हैं। पहली चीज जो करनी ही करनी है उठ के फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग? मम्मी से मिलना है। एक चीज जो आप अपने 16 साल के वाईसी को बोलना चाहोगे? कि भाग मत, शांत रहे, सब कुछ हो जाएगा। इस सेंटेंस को कंप्लीट करो। नेवर हैव आई एवर, मैंने ऐसा कभी नहीं किया। क्या? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। ओह,
बट तुड़वाया है। और अब दुखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि पता लगे कितना बुरा होता है। किसी के साथ बुरा नहीं करूंगा। रियल हैप्पीनेस के क्या मायने हैं? रियल हैप्पीनेस तब अपने आप को टाइम देना, अपने आप से प्यार करना, अपने लिए सोचना, और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनसे प्यार करना। रियल हैप्पीनेस यही है। यही है। बाकी तो इंसान भाग रहा है बेमतलब, पता नहीं क्यों भाग रहा है। ओके। और फेवरेट कार? फेवरेट कार तो जो मिल जाए चलाने को वो अच्छा। फेवरेट है। ऐसा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है मुझे कार्स में या बाइक्स में। मैंने कभी बाइक भी नहीं खरीदी, भी नहीं अपनी लाइफ में। स्कूटी ली पहले, फिर अब कार वगैरह हैं। बट इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है मुझे इतना कि कौन सी है। बट अच्छी होनी चाहिए, सारे फीचर्स होने चाहिए, जो लेटेस्ट जमाना चल रहा है उसके हिसाब की होनी चाहिए। लैम्बोर्गिनी, पोर्शे, कोई लिस्ट नहीं है, कोई हिट लिस्ट नहीं है। जो किस्मत में लिखा होगा अपना मिलता रहेगा, भगवान देता रहेगा मुझे, जितना मेरे लिए जरूरी होगा। लव टू यू इज, इस सेंटेंस को कंप्लीट कीजिए। लव टू मी इज माय मदर। मुझे लगता है जब आप किसी के बिना रह नहीं सकते ना, किसी चीज की आपको आदत हो जाए, तड़प हो जाए, तो वो प्यार होता है। और जब यही सेम चीज आपको इंसान के साथ होती है, तब उसमें आपको सब चीजें पता लग जाएंगी कि दर्द क्या होता है और धोखा क्या होता है। तो वो इंसान सब सिखा देगा आपको जब आप प्यार इंसान के साथ करोगे। हाँ, किसी और चीज से प्यार करोगे, काम से करोगे, तो हो सकता है वो आपको अच्छी चीजें भी सिखा दे, तरक्की दे दे। तो फोकस अच्छी जगहों पे करो। और क्रिटिक्स के लिए क्या कहना चाहेंगे, सिर्फ एक वर्ड में? क्रिटिक्स को मैं मानता हूँ अच्छे होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ना नंबर्स गेम हो गई है। बट आई थिंक नंबर गेम नहीं होती, वो भी बैठे हुए हैं और कभी कभी ज्यादा चली हुई मूवीज में वो गलत रेटिंग दे देते हैं। तो उनको वो प्रोफेशनलिज्म से देखते हैं, लोग देखते हैं इमोशन के साथ और इमोशन से जज करते हैं। लेकिन हाँ, एट द एंड तो देखो ऑडियंस ही जज है। बट हाँ, लेकिन उनका भी महत्व है कहीं ना कहीं। आपको मिली है क्रिटिक्स से कोई? हमारी तो फील्ड ही दूसरी वाली है ना, इंडिपेंडेंट हम तो पता ही नहीं हमें तो क्रिटिक्स क्या होता है। हमें तो कभी मतलब ध्यान ही नहीं देते। और एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी प्रताड़ना, मैं बोलूं तो हिंदी में प्रताड़ना बोले तो सबसे बड़ी उसकी जैसे इच्छा नहीं, एक अंदर से कुछ जलन सी है एक आर्टिस्ट की। बड़ा बनने की है मैम। बड़ा बनने की हर आर्टिस्ट में होती है कि बड़ा बनना चाहता है वो, जहाँ भी है वो उससे ज्यादा। और बस यही होती है। और तो किसी कलाकार में क्या ही होगी, कलाकार को पब्लिक का प्यार चाहिए होता है और बड़ा बनने के लिए पैसा चाहिए होता है। क्या ही होती होगी। वाइल्डेस्ट ड्रीम और फैंटेसी क्या है? वाइल्डेस्ट मतलब जो कभी ऐसा होता है ना, हम अपने आप में सोचते हैं कि यार दिस इज द वाइल्डेस्ट थिंग आई वांट टू डू इन लाइफ। वाइल्डेस्ट थिंग मैम वही है, बस जो अपने आप को बड़ा करना ही है। गाने बना रहे हैं, यही चलता रहेगा। और आगे बड़ी बड़ी म्यूजिक वीडियोस का प्लान सोचा है अपनी लाइफ को। हाँ, इंटरनेशनल। अब जैसे दिलजीत पाजी को देखते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी तरह उन्होंने स्टार्ट किया, आज कहाँ पहुंच गए। वो इंस्पिरेशन है कहीं ना कहीं। हम सब जैसे हम इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं, वो भी एक, तो वही सब करना है। और क्या ही, एक आर्टिस्ट तो यही चाहेगा, वही कर रहे हैं। और दिन पर दिन अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। और मुझे लगता है आज निकल वो मंजिल दूर नहीं है, जरूर आएगी। बस यही चीज है। और वाईसी गुज्जर को सिर्फ एक वर्ड में क्या बोलोगे आप, चाहे हिंदी का वर्ड हो चाहे इंग्लिश का, कि कौन? स्ट्रगलर। ये बात तो मैं सच बता रहा हूँ, स्ट्रगलर। मैं अपने आप को स्ट्रगलर बोलना चाहूंगा प्राउडली, क्योंकि ये होना, ये चीज़ आपको किस्मत से नहीं मिलती। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये वर्ड बोलने के लिए भी आपके पास वो जर्नी होनी चाहिए जिससे आप ये प्राउड कर सको कि आई एम स्ट्रगलर। तो वो वाली बात है। थैंक यू सो मच वाईसी। आई थिंक यू हैव ट्रूली कम अनबाउंड। अपने दिल को, अपनी आशाओं को, इच्छाओं को, अपने ड्रीम्स को हमारे साथ शेयर किया है, अपने पर्पस को, अपनी जर्नी को हमारे साथ शेयर किया है, अपने फियर्स को, अपने चैलेंजेस को शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच। आई थिंक यू वर अ फैबुलस। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने बुलाया मुझे अपने शो पे। और उम्मीद करूंगा आपका शो बढ़ता रहे। और जो भी लोग देख रहे हैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मैम के चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आते रहते हैं, बिल्कुल, तो जितना हो सके इन्हें सपोर्ट करें। और मेरा भी नया गाना आ रहा है, गेम चेंजर। कहाँ पे कैमरा? वहाँ पे जल्दी आ जाएगा। उम्मीद है बहुत अच्छा ही कंटेंट होगा। Thank you so much for tuning into this episode, and for all the episodes you can come back to Unbound with Mamta, now available on 20+ audio streaming platforms: Spotify, Amazon, Gaana, iTunes, Google Podcasts, or wherever else you get your audio. We are also available on YouTube at the Boss Hub channel. So keep unbounding together.